जो रब है वही राम है, यह संदेश विश्व गुरु वारिस ने दिया है। जिन पर कमेंट करने वाले मोहम्मद अनवर हुसैन ने ईमेल गुलशन तैयबा के नाम से किया है, उसको बिंदुवार कमेंट करना चाहिए, जिससे उसकी बदअकीदगी और बद नज़रियात का अंदाज़ा जनता को भी होता। सिलसिला वारसिया और तरीक़ा वारसिया के बानी वारिसुल अरसे पंजतन पाक हुज़ूर सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू हैं, जो कायम मुकामे अहले बैते रसूल हैं, जो हाजी साहब आलम पनाह और सरकार वारिस पाक से मशहूर बुज़ुर्ग फ़कीर एहराम पोश हैं। आपका शजर नसब बकमाल सेहत पंजतन पाक से मिलता है। आपके मोरिस आला हज़रत सैयद अशरफ अबी तालिब ईरान के मशहूर शहर निशापुर के रहने वाले थे, जो हुसैनी सादात थे। वह मैं अपने परिवार दाता गंज बख्श अली हिजवेरी के साथ लगभग 431 हिजरी में हिंदुस्तान के मशहूर शहर लाहौर तशरीफ़ लाए। वहाँ से हज़रत सैयद अशरफ अबी तालिब मैं परिवार उत्तर प्रदेश के ज़िला बाराबंकी के कस्बा किंतूर में आकर आबाद हुए और एक मौज़ा रसूलपुर आबाद किया, जहाँ आपके ख़ानदान के मज़ारात किंतूर रसूलपुर के पुराने करबला में हैं। इन्हीं की नस्ल में हज़रत सैयद अब्दुल अहद शाह थे, जो किंतूर से सन 1127 हिजरी में देवा शरीफ आकर आबाद हुए। उनके बेटे मीरान सैयद अहमद सन 1141 हिजरी में पैदा हुए। उनके बेटे सैयद करमुल्लाह हैं और उनके बेटे सैयद सलामत अली और सैयद शेर अली हैं। सैयद सलामत अली के बेटे सैयद कुर्बान अली हैं और सैयद शेर अली की बेटी सईदा सकीना उर्फ चाँद बीबी हैं, जो हुजूर सरकार वारिस पाक के वालिदैन माजिदैन हैं। आईन अवध में हज़रत सैयद अशरफ अबी तालिब और हज़रत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी की आमद का ज़िक्र है। कशफुल महजूब के मुसन्निफ़ हज़रत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी हैं। वे सन 1010 ईस्वी के करीब पैदा हुए और वे साल 1072 ईस्वी के करीब हुआ है। हज़रत सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू उन नादिरुल वजूद हस्तियों में शुमार हैं, जो औसाफ़ इश्क और फ़क्र से मौसूफ़ हैं। इसी लिहाज से आपका नादिर लिबास बनाम एहराम रंगीन है। आप ज़्यादातर पीली रंगत का एहराम पहनना पसंद करते थे। आप पहली रमज़ान सन 1253 हिजरी में दौरान ने पहले सफ़र हज एहराम शरीफ बांधा और आप तादमे विसाल एहराम शरीफ बांधे रहे और इसी वजह से रहे और दुनिया भर में इसी वजह से सफ़र किया। आपने अपने आबाओ अजदाद के मज़हब व तरीक़त
को अपनी ज़बान और सीरत से फैलाने में नुमाया किरदार अदा किया। आपने एक नया तरीका की बुनियाद रखा जो तरीक़ा वारसिया के नाम से मशहूर है, जिनकी बका के लिए अपना निस्बती लिबास और अपना इरशादात हमारे दरमियान छोड़ा है। यही नहीं, आपने अपने मुरीदों और फ़कीरों का सिलसिला भी छोड़ा है। सिलसिला वारसिया के मुरीदों और फ़ुक़रा एहराम पोश दुनिया भर में फैले हैं। इनमें मुसलमान, हिंदू, यहूदी, ईसाई, पारसी, सिख वगैरह हैं, जिनसे दुनिया इंसानियत बखूबी वाकिफ़ है। खूब अच्छी तरह से समझ लें कि हम रूह हैं, रब रूहुल अरवाह है। इस रूह को हिंदी या संस्कृत भाषा में आत्मा कहा जाता है। आत्माओं की आत्मा को राम कहा जाता है, जो संस्कृत मूल का है। जो वाजिबुल वजूद है वह रब है, वह रब्बुल आलमीन है, वह रब्बिन नास है, नास ही इंसान है। सब इंसान आदम की औलाद हैं। आदम दम का नाम है। जब कालिब में दम जारी हुआ तो वही कालिब में दम ने शाही किया, वही दम शाह है। हज़रत सरकार वारिस पाक ने फरमाया आदमी होना चाहिए, आदमी होना मुश्किल है। किसी कदर सकूत के बाद फरमाया आदमी उसी वक्त होता है जब लतीफ़ा कल्ब ज़ाकिर हो, इसलिए कि लतीफ़ा कल्ब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़ेर कदम है और मायत व अक़रबियत हासिल है। वहु महकुम ऐनमा कुंतुम नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। जब मैयत हो गई तो तक़र्रुब ख़ास हो गया। यही वजह तकमील है। सब इंसान आदम की औलाद हैं। मुसलमान, हिंदू, यहूदी, ईसाई, पारसी, सिख वगैरह में एक दम है जो आता जाता है। जिसने अपने दम को पहचाना उसने अपनी असलियत को पहचान लिया। बोलता था नार में और नूर में, था अनल हक बोलता मंसूर में। बोलता ही अहमद मुख्तार था, बोलता ही हैदर कर्रार था। बोलते को बोलते की चाह है, बोलते में देखो तो अल्लाह है। बोलता अगर जिस्म से जाता रहा, फिर किसी से बोल क्या नाता रहा। हज़रत वारिस पाक ने फरमाया सीने में जो सांस चलती है यही ज़ात है। बस तस्दीक मुश्किल है, तस्दीक हज़ारों में एक को होती है, हर शख्स का हिस्सा नहीं है और ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलता है। और फरमा इंसान जब हकीकत के रमूज़ माने को देखता है तब उसका यकीन कामिल होता है, जो तस्दीक का पहला ज़ीना है, जिसको वदियत बिल वास्ता कहते हैं। मुरीद की यह कामयाबी पीर की इनायत पर मौकूफ़ है। और फरमाया खुदा आसमान पर नहीं है, हम तुम में छिप कर सबको धोखा में डाल रखा है। बस एक सूरत को पकड़ लो, खुदा मिल जाएगा। और फरमाया किसी मज़हब को बुरा न कहो, क्योंकि उसके मिलने के रास्ते बेशुमार हैं। खूब अच्छी तरह से समझ लें कि जड़ी बूटी की किताब पढ़कर जड़ी बूटी को पहचान नहीं सकते हैं, जब तक कि जड़ी बूटी को पहचानने वाला जड़ी बूटी की पहचान न करा दे। जड़ी बूटी के नाम भिन्न भिन्न भाषा में भिन्न भिन्न हैं। इनको न पहचानने से शक और भ्रम बना रहेगा। जो रब को नहीं पहचानता है वह राम को नहीं पहचानता है। सरकार वारिस पाक ने फरमाया ब्रह्म को पहचानो। संदेश जो रब है वही राम है। इसको समझने के लिए अपनी सांस की तस्दीक करो। तस्दीक ही साक्षात्कार है, जिससे शक और भ्रम मिट जाता है और असलियत समझ में आ जाती है।
इनको अंधे बहरे गूंगे नहीं समझ सकते हैं और न समझ पाएंगे। सांस पर जानकारी हासिल करो। जब सांस की तस्दीक हो जाएगी तो जो जो संदेश जो रब है वही राम है पर कमेंट नहीं करोगे। इल्मुल यकीन पैदा करो, फिर ऐनुल यकीन पैदा करो, इसके बाद हक्कुल यकीन पैदा करो। यकीन रखो अल्लाह वाहिदुल वजूद और वाजिबुल वजूद है। वह शान तंज़ीही और शान तस्बीही में जलवानुमा है। अधूरी जानकारी की वजह से किसी मज़हब, किसी सिलसिले को बुरा न समझो। मज़हब की मर्यादा को रखो। आस्था से छेड़छाड़ न करो। किसी की आस्था या अकीदत पर अंकुश नुमाई करोगे तो भारतवर्ष के कानून से बच नहीं पाओगे। मेरे सरकार आपकी सूरत राज हस्ती का सब खजाना है। इसमें आज़म है। जो सूरत का नाम है वह सूरत नूरानी है। जो रब है वही राम का संदेश देने वाले विश्व गुरु वारिस ने रब और राम के प्रति आस्था और श्रद्धा रखने वालों को सत्य पर आधारित प्रेरणादायक संदेश दिया है, जिनसे विश्व शांति, विश्व मैत्री और विश्व प्रेम को बल मिलता है और कौमी एकता और सद्भाव भी स्थापित करने के लिए यह संदेश महत्वपूर्ण है। हम सबके सीने में जो सांस चलती है वह एक जात है जिनसे शरीर का संचालन होता है। रूह हो या आत्मा हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आत्म चिंतन करो और आत्मज्ञान प्राप्त करो तो अंधकार से प्रकाश की ओर आ सकते हो। अज्ञान का अंधकार ज्ञान के प्रकाश से मिटता है। यही सत्य है। सत्य के खोजी बनो। माटी के तन में कौन बोलता है, इस बोलता को पहचानो और इस बोलता की तस्दीक करो। बोलता था नार में और नूर में, था अनहक बोलता मंसूर में। बोलता ही अहमद मुख्तार था, बोलता ही हैदर कर्रार था। बोलते को बोलते की चाह है, बोलते में देखो तो अल्लाह है। बोलता अगर जिस्म से जाता रहा, फिर किसी से बोल क्या नाता रहा। हमारी जिंदगी का दारो मदार आती जाती सांस पर है। सांस का तार टूट जाता है तो मौत हो जाती है। इस सांस का तार हमारे तन और संसार से जुड़ा है। हुजूर वारिस पाक ने फरमाया, सीने में जो सांस चलती है यही जात है, बस तस्दीक मुश्किल है। और फरमाया, फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून,
जो इसको समझ गया तस्दीक हो गई। तस्दीक से शुबहात और शक दूर होते हैं। तस्दीक दिल से होती है, इकरार ज़बान से होता है। अकली तस्दीक और क़ल्बी तस्दीक दोनों ज़रूरी हैं। हदीस में आया है कालू रब्बुनल्लाह, यानी कह दीजिए मेरा रब अल्लाह है। इकरार वहदानियत जरूरी है। हुजूर वारिस पाक आले रसूल पीर फकीर एहराम पोश हैं। आपने फरमाया है जो रब है वही राम है। आपसे जिसको अकीदत व मोहब्बत है उसको आपके इरशादात से भी अकीदत है। ईमान के लिए ये शर्त है कि जबान से इकरार करो और दिल से तस्दीक करो। आयत अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, यानी रोज़े अलस्त अल्लाह पाक फरमाता है कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। जवाब में रूहों ने कहा कि तू मेरा रब है। सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, यानी कह दीजिए मैं अपने रब मालिक इलाह की पनाह लेता हूँ। हदीस नबी मन अरफ नफ्सहु फकद अरफ रब्बहु, यानी जिसने पहचाना अपनी जात को उसने पहचाना रब को। इरफान इंसान ही इरफान रब है। या वारिस या वारिस या वारिस।